हेलो स्टूडेंट्स, जो आज का वीडियो है वेरी इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल प्रैक्टिशनर के लिए जो क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि एग्जैक्टली मैं आपको बताने वाला हूँ आज कंप्यूटर के बारे में। क्योंकि जो होम्योपैथी में कंप्यूटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है। कैसे दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ को देखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कंप्यूटर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। और इसलिए हर होम्योपैथ डॉक्टर को एटलीस्ट बेसिक जो कंप्यूटर का होता है वो आना चाहिए और उनके पास कंप्यूटर होना चाहिए या लैपटॉप उनके पास होना चाहिए। कैसे? पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी पेशेंट आपके पास आता है उस पेशेंट का यदि आप रिकॉर्ड, क्योंकि होम्योपैथी में क्या होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो पेशेंट के रिकॉर्ड को प्रॉपर मेंटेन करते हैं। क्योंकि जो भी पेशेंट हमारे पास आता है हम उसका केस टेकिंग करते हैं और केस टेकिंग करने के बाद जो भी सिम्टम्स एंड टोटलिटी ऑफ सिम्टम करते हैं और उसका जो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन करेंगे और फिर जो पोटेंसी हम देते हैं वो हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए जब वो नेक्स्ट विजिट में आता है। ठीक है, तो पेशेंट आपके पास आया, आपने केस टेकिंग कर लिया, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन कर ली, पोटेंसी सेलेक्ट कर ली और पोटेंसी उसको दे दी। और यदि हमने यही सब कुछ यदि पेपर में करते हैं, पूरे पेपर में यदि हम करेंगे और पेपर में रिकॉर्ड करके रख लिया और मान लीजिए ये पेशेंट हमारे पास किसी कारण से 2 महीने के बाद आता है, तो 2 महीने में आपने बहुत सारे पेशेंट और देख लिए होंगे, तो वो जो पेशेंट का जो रिकॉर्ड था वो बहुत नीचे चले जाता है। और जब पेशेंट आपके पास आएगा तब उस रिकॉर्ड को ढूंढने में आपको बहुत टाइम लग सकता है और टाइम वाकई लगता ही है। ठीक है, और जिससे पेशेंट का भी टाइम ख़राब हो रहा है और अपना भी टाइम बहुत ख़राब होता है और बहुत टाइम उसमें लगता है ये सब प्रोसेस करने में। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, ठीक है, इस प्रॉब्लम से दूर होने के लिए कंप्यूटर हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि हम यही रिकॉर्ड अपने कंप्यूटर में करते हैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाकर, ठीक है, इसके सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन यदि आप वो खरीदना नहीं चाहते हैं तो उसको एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाकर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि क्या बेसिक हम बना लें तो उसके लिए आप मुझे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको, जो मैं यूज़ करता हूँ 10 से 12 साल से, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो उसमें आप रिकॉर्ड करेंगे और वो रिकॉर्ड करके आप अपने लैपटॉप पे रख देंगे। और यदि वो पेशेंट 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल के बाद भी आएगा तो उस रिकॉर्ड को ढूंढने में मात्र हमको कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है और आप वो टाइम मतलब पेशेंट्स के रिकॉर्ड को ईजिली ढूंढ पाएंगे और ढूंढ कर जल्दी से जो भी आपको पुराना जो रिकॉर्ड है उसे रीड कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन दी थी, कौन सी पोटेंसी दी थी, इस सब हम लोग इजीली देख सकते हैं। बहुत कम टाइम में हम लोग देख पाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है यूज़ है कंप्यूटर का फॉर रिकॉर्ड मतलब केस रिकॉर्ड को रखने के लिए। क्योंकि आप सालों प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे पेशेंट होते हैं। मैं 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो बहुत सारे पेशेंट हैं। जो 12 साल पुराना पेशेंट है वो भी आज मेरे से कांटेक्ट में होता है और कई बार वो कुछ टाइम नहीं आता है फिर आता है, तो उसका जो रिकॉर्ड है मेरे पास है। जब वो आएगा मुझे फ्यू सेकंड लगते हैं, मैं उसका रिकॉर्ड ओपन कर लेता हूँ, देख लेता हूँ पिछले बार मैंने क्या मेडिसिन दी थी, कौन सी पावर दी थी, कहीं वो मेडिसिन जो मुझे रिपीट करना है या फिर उससे हायर डोज देना है। क्योंकि सब होम्योपैथी का इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ है, इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसको फॉलो करने के लिए रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अलावा जो इनिशियल न्यू प्रैक्टिशनर होते हैं उनको क्या होता है, बहुत सारी बुक्स याद नहीं होती हैं, बहुत सारी रिपर्टरीज प्रॉपरली याद नहीं होती हैं। तो इसके लिए होम्योपैथी में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं। यदि आप वो सॉफ्टवेयर्स अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन करने में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि एक जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारी बुक्स का और रिपर्टरीज का कॉम्बिनेशन होता है। और वो बहुत सारी जो बुक्स है और जो रिपर्टरी हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर होती हैं। जब आप कोई सिम्टम डालते हैं या कोई रूब्रिक उसमें डालते हैं तो रूब्रिक जो है वो आपको प्रॉपरली क्लासीफाई होके आता है और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर मेडिसिन सिलेक्शन करके देता है और वो भी कुछ ही सेकंड में करके देता है। क्योंकि इतनी जल्दी हम प्रॉपर बहुत सारी जो बुक्स हैं उनको रिफ़र नहीं कर सकते हैं, रीड नहीं कर सकते हैं
और पेशेंट के सामने भी हमारा एक जो इम्प्रेशन है प्रॉपर बना होता है। तो इनिशियल स्टेज में जो प्रैक्टिशनर होते हैं उनके पास तो लैपटॉप होना चाहिए और वो कंप्यूटर में अपने लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा सकते हैं ताकि वो प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन कर सकें। और प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन करेंगे तो प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन जाएगी, पेशेंट क्या हो जाएगा, क्योर हो जाएगा। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए हर होम्योपैथ डॉक्टर के पास कम से कम कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है हमारा क्लिनिकल प्रैक्टिस का। अब मैंने बताया कि आपको भाई ये सॉफ्टवेयर लेना है और ये आपका केस रिकॉर्ड करना है, लेकिन सॉफ्टवेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन। कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज़ होनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ होगी तभी आपका सॉफ्टवेयर चलेगा। इसके बारे में मैं आपको पूरा बताता हूँ, क्योंकि जब भी आपको कोई भी मतलब लैपटॉप लेना है अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए, तो जो मैं कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा यदि आप वो लेते हैं तो आपको अपने प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी सॉफ्टवेयर आप ले लेंगे वो इजीली उसमें क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कि लैपटॉप या जो कंप्यूटर है होम्योपैथ डॉक्टर के लिए, क्लिनिकल प्रैक्टिशनर के लिए होना ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसका डिस्प्ले एचडी होना चाहिए। हमें क्या करना है, एचडी डिस्प्ले लेना है, वो 1080 का जो है डिस्प्ले वो हमें चाहिए। सेकंड बात करेंगे, जो डिस्प्ले का साइज़ है वो 14 इंच का होना चाहिए या 15.6 इंच का। मार्केट में दो आते हैं, 14 इंच का भी आता है, 15.6 इंच का आता है। लेकिन यदि आप 14 इंच का लेंगे तो ये अच्छा ऑफिशियली है, मैं यही यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा दिखता है, कंफर्ट भी है कैरी करने में। और 15.6 थोड़ा सा बड़ा है, ये भी अच्छा है, जिसे चाहिए वो बड़ा भी ले सकता है और छोटा भी ले सकता है, ठीक है। थोड़ा छोटा है लेकिन ये ऑफिशियली अच्छा लगता है हमें, ठीक है। आगे बात करेंगे, जो प्रोसेसर होना चाहिए, जो आप लैपटॉप लेंगे, जो कंप्यूटर लेंगे, उसमें प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए, i3, i5 से आपको स्टार्ट करना, i3 ले सकते हैं, i5 ले सकते हैं, i7 ले सकते हैं, और लेटेस्ट i9 अभी आ गया है वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन i3 लेंगे, i3 बहुत अच्छा है, जो स्टार्टिंग वाला है उसमें ईजिली सभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं। फिर इसके एडवांस है, 5 है, 7 है, 9 है, आप ले सकते हैं। i3 भी आप ले लेंगे तो चल जाएगा, 100% चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये इंटेल के होते हैं। इसके अलावा एक और प्रोसेसर आता है दूसरी कंपनी का, AMD प्रोसेसर आज के ज़माने में आ रहा है, राइजन का आता है, ये भी आप ले सकते हैं, चल सकता है, ठीक है। इंटेल का है, i3, i5, i7, i9 नाम से आता है। और राइजन जो है यदि वो मिलेगा प्रोसेसर तो वो हमारा क्या होता है, AMD प्रोसेसर होता है, AMD कंपनी ने उसे बनाया है, ठीक है। लेकिन इंटेल के बहुत अच्छे हैं, पुराने बहुत समय से इसको यूज़ करते आ रहे हैं। पुराने ज़माने में यही मिला करता था, अभी भी अच्छा ये यूज़ होता है, मैं भी यही यूज़ कर रहा हूँ। आगे बात करेंगे, कंप्यूटर में जो हमारे लैपटॉप में जो रैम होनी चाहिए वो मिनिमम 4 GB होनी चाहिए। 4 GB से आप अधिक ले सकते हैं, 8 GB, 10 GB, 12 GB, आप जितनी लेना चाहते ले लिए, लेकिन 4 GB तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो रैम है वो हमें हमारे काम, जो कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको बनाता है। यदि आपने कोई सॉफ्टवेयर लिया हुआ, उसमें आपने रूब्रिक डाले हैं और रूब्रिक डालने के बाद आपने इंटर प्रेस किया, तो जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को करने के लिए जितनी स्पीड से प्रोसेस होगी उतनी जल्दी आप मेडिसिन सेलेक्ट कर पाएंगे और पेशेंट को जल्दी से मेडिसिन दे पाएंगे, टाइम कम लगेगा। तो जो स्पीड है वो डिपेंड करती है, रैम पे डिपेंड करती है। 4 GB का हो तब भी बहुत अच्छा है, और उससे ज़्यादा हो तो वो तो बहुत ही बेस्ट होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, हार्ड डिस्क जो है कम से कम 1 TB या 1000 GB की आपको लेनी चाहिए आज के ज़माने में, कम से कम 1000 GB। लेकिन आज के ज़माने में जो लैपटॉप्स आते हैं उसमें 1 TB या 1000 GB का हार्ड डिस्क तो आता ही है, तो ये आपको होनी चाहिए, मिनिमम इतनी चाहिए होती है। और ये आप रख लेंगे तो बहुत टाइम तक, बहुत स्पेस होता है, इजीली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर अगला है ग्राफिक्स कार्ड, आपको पास होना चाहिए, आपका लैपटॉप में ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें कुछ फ़ोटोज़ भी होती हैं और अच्छे एडवांस होते हैं वो, तो ग्राफिक्स कार्ड में अच्छा डिस्प्ले हमको मिलता है। और सॉफ्टवेयर्स को वर्क करने में ये ग्राफिक्स कार्ड भी जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हेल्प करते हैं। आगे बात करेंगे, USB पोर्ट। USB पोर्ट इसलिए होना चाहिए क्योंकि पुराने ज़माने में CD होती थी, फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी, आज के ज़माने में इसका यूज़ कम हो गया है। इस आज के ज़माने में पेन ड्राइव का यूज़ होता है, इसलिए आपके पास USB पोर्ट होना चाहिए। लेकिन लैपटॉप में USB पोर्ट तो आता ही है, ठीक है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस है इसलिए मैंने आपको अलग से बताया है, ठीक है। कम से कम 2 पोर्ट तो होना चाहिए। आगे बात करेंगे, विंडो। आपने मशीन ले ली, जो आपकी मशीन है मतलब कंप्यूटर है, उसका डिस्प्ले देख लिया, साइज़ देख लिया, प्रोसेसर देख लिया,
स्पीड के लिए रैम देख ली, हार्ड डिस्क देख लिया, ग्राफिक्स कार्ड देख लिया, USB, ये खाली मशीन है। लेकिन मशीन के अंदर हमें कौन सा सॉफ्टवेयर जिसे हम बोलते हैं विंडो वो डालना है। तो आप कौन सा विंडो यूज़ कर सकते हैं? विंडोज़ 7 यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ 8 भी यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ 10 भी यूज़ कर सकते हैं एंड विंडोज़ 11 भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो है विंडोज़ 7 है, ईजी है, ठीक है। और इसके बाद विंडोज़ 10 जो है कॉमनली बहुत ज़्यादा चलता है आज के ज़माने में, हर लैपटॉप में विंडोज़ 10 आ रहा है। तो विंडोज़ 7 भी यूज़ करते हैं, 8 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 11 अभी आज के ज़माने में आ रहा है। लेकिन 10 जो है हर लैपटॉप में मिल जाता है और 7 भी आप यूज़ करते हैं, मैं तो 7 यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा है। आगे बात करेंगे, ये जो आपके विंडो है ये आपके 32 बिट के या 64 बिट के आते हैं, ठीक है। यदि आपको 32 बिट मिल जाए तो बहुत अच्छा है। मैक्सिमम जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो इजीली इसमें इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है। और नहीं मिल रहा है तो आप 64 बिट भी ले सकते हैं। इसमें भी आपके सभी सॉफ्टवेयर लगभग क्या हो जाते हैं, जो होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर्स हैं वो इसमें इंस्टॉल हो जाते हैं। 32 बिट का भी चल सकता है, 64 बिट का भी चल सकता है। आगे बात करेंगे, यदि किसी को विंडो नहीं चलाना है तो इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर आता है, एक और ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जिसे हम बोलते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, जो 10.8 या हाई वर्जन होना चाहिए, 10.8 होना चाहिए या उससे अधिक वर्जन का चल सकता है, जिसमें इजीली हमारे होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर जो हैं वो इंस्टॉल हो सकते हैं। लेकिन जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बहुत कॉस्टली होता है, थोड़ा सा महंगा होता है। और आप ये समझ सकते हैं कि जो एप्पल के लैपटॉप्स होते हैं उसमें ये जो है, जो आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें, या मैक बुक जो कर नाम से आता है, वो एप्पल के लैपटॉप्स में मिलता है। तो ये यहाँ ना जाकर आप जो है विंडोज़ यूज़ कर सकते हैं, बहुत सस्ते में होता है आज के ज़माने में, लैपटॉप के साथ वो आता ही है, बहुत रीजनेबल प्राइस में हमको मिल जाता है और इससे हमारा पूरा काम चल जाएगा। मैं तो बिल्कुल यही यूज़ कर रहा हूँ, 12 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो ये बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन है आपको कंप्यूटर में, लैपटॉप में होना ही चाहिए। जब आप लेने जा रहे हैं तो कम से कम ये कॉन्फ़िग को फॉलो करते हुए ले लें, ठीक है। यदि आप ये कॉन्फ़िग को फॉलो नहीं करते तो हो सकता है कि आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो, प्रॉब्लम आपको आ जाए। इसलिए ये बेसिक जो है ये होम्योपैथ डॉक्टर के लिए जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसमें ये होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अधिक कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक। जो मैंने कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया, इस कॉन्फ़िगरेशन के जितने भी लैपटॉप मार्केट में अवेलेबल हैं, उस कॉन्फ़िग वाले जो मैंने आपको बताया, जिसमें आपके होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर इजीली इंस्टॉल हो जाते हैं या आपको इंस्टॉल करने में हेल्प करते हैं, उन लैपटॉप्स की जो लिंक है, डिफरेंट जो भी कंपनीज़ के जो लैपटॉप्स हैं उनके जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और जिसको किसी को भी ऑनलाइन परचेज़ करना चाहता है तो वो इजीली उस लिंक से जाकर उसे परचेज़ कर सकता है, क्योंकि जो कॉन्फ़िग मैं आपको बता रहा हूँ वो कॉन्फ़िग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि वो कॉन्फ़िग आप नहीं लेते हैं तो आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं हो पाएंगे। तो जो नॉलेज है मुझे उसके बेस पे मैंने आपको बताया है, और पूरे के पूरे सॉफ्ट लैपटॉप्स के जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा उसके जो इन्फॉर्मेशन आप और लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस बारे में पूछ सकते हैं, और जो भी आप क्वेश्चन करेंगे उसका मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा।